دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن. हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो. इस बंदे को आप लोगों देख रहे हो. इसने ये कहा है कि इमाम हुसैन को यजीद की बेयत कर लेनी चाहिए थी क्योंकि सारे सहाबाओं ने यजीद की बेयत कर ली थी. तो इसके रिप्लाई में मौलाना नासिर अब्बास क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं. अहले सुन्नत व जमात के मुअतदिल हज़रत अहमद हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया कि आप उससे मोहब्बत करते हैं? कहते हैं कि नहीं, उससे मोहब्बत कोई करेगा. तो कहा कि आप उसे लानत भेजते हैं? कहा कब तुमने देखा है मैं किसी को लानत भेजता हूँ? ठीक है बात, उसके मामले को अल्लाह के हवाले छोड़ दी. और उसको बुनियाद बना करके जाहिर बात है मामला यहीं तक नहीं रुकता है. अगर उसे बुनियाद बनाते हैं बुरा भला कहना, यानी शराबी था, फासिक था, फाजिर था, लौंडेबा था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अल्फाज ज़ुबान से नहीं रखन लोग कहते हैं, तो सवाल यह है कि बड़े बड़े सहाबे कराम हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, इन लोगों ने उसके हाथ पर बैअत क्यों की मोहम्मद इब्न हनफिया, और उसकी तारीफ़ क्यों करते रहे? एक सवाल है अकल में आने वाली बात कि अगर वो ऐसा होता तो ये लोग उसके हाथ पर बैअत करते? एक सोचने की बात है, करते? और उस ज़माने में ऐसे बड़े बड़े ताबईन औलिया अल्लाह मौजूद थे कि मौजूद नहीं थे. उन लोगों ने यजीद के हाथ पर बैअत से इनकार किया? कभी बगावत के बारे में सोचा? एक सोचने की बात. अच्छा ये बताएं, आप यजीद को कातिल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु समझते हैं ना? ओल फिर होती मुड़ जुड़ के छੱਡ दो. सुन्नी शिया कम्युनिटी में ऑलरेडी जवाब कर चुका हूं. वैसे एक बात करता हूं ना, यानी ये मैं यजीद को कत्ल हुसैन में मुजरिम समझता हूं. उसके दौरे मलूकियत में ये हुआ है, ठीक है. और बुखारी मुस्लिम से मैंने अहादीस साबित की हैं कि उस तक जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी गए हैं, उन तक ये बात पहुंची हुई है. मैं उसको कत्ल हुसैन में इस तरीके से मुजरिम समझता हूं कि उसके दौरे मलूकियत के अंदर हुआ. तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो पूरा खुतबा दे दिया उसके हक में, यजीद के हक में, वो कि उसकी बैत न तोड़ो. हाँ जी. इस पे शिया बड़े एतराज़ात करते हैं, हम पर इसका क्या जवाब दें? फिर हम ये कहते हैं कि वो अब्दुल्ला बिन उमर का मौक़िफ़ गलत था. नहीं, उनको नहीं, वो जो कत्ल हुसैन की रिवायत आप तक पहुंच गई, उन तक नहीं पहुंची. कौन सी? वो जो कि यजीद कातिल है उनका. वो उनका मौक़िफ़ ये था कि चाहे फासिक व फाजिर भी हो हुक्मरान, उसकी बैत नहीं तोड़ी जाएगी. उनका ये मौक़िफ़ था. तो अब्दुल्ला बिन उमर के ज़माने में जिन्होंने बैत तोड़ी थी वो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया थे. ये सहाबा की औलादें थी जिनको अब्दुल्ला बिन उमर बुखारी में आता है समझाने के लिए गए कि बैत ना तोड़ो. वो बैत तोड़ने वाले क्या मेरे फॉलोअर थे? इंजीनियर साहब के लेक्चर उन्होंने सुने हुए थे. वो भी तो सहाबा की औलादें थी ना. उनका भी तो एक मौक़िफ़ था ना. अब्दुल्ला बिन उमर का अपना मौक़िफ़ था, हम उसके साथ एग्री नहीं करते. तो अब्दुल्ला बिन उमर को फिर दुनिया में उनकी तरफ से फायदा भी पहुंच गया ना. आले उमैया ने कत्ल भी तो करवाया ना अब्दुल्ला बिन उमर को. सही बुखारी में आता है ना, हज्जाज इब्न यूसुफ ने नेज़ा मरवा दिया था आज वाले चैप्टर में. फिर वो इयादत के लिए गया. जिन जिन लोगों ने साथ दिया है उन लोगों को इन लोगों ने कत्ल किया है. छोड़ा किसी नुमान इब्न बशीर आज़म मावी की तरफ से गवर्नर थे ना जी. नुमान इब्न बशीर को भी आले उमैया ने कत्ल करवाया. को बंदा छोड़ा है इन्होंने? जो जो इनका साथ देता रहा एंड पे उसको इनाम दिया उन्होंने दुनिया में. मौदूदी साहब से किसी ने पूछा कि जब 61 हिजरी में सारे सहाबा ने यजीद की बैयत कर ली थी, तेरा किसी जाहिल कौम से वास्ता नहीं. हमें उनके नाम भी आते हैं और जितने मुयस्सर हो चुके हैं उनकी बल्दियतें भी आती हैं. इसका ताल्लुक है हस्ब तौफीक से. हम तुम्हें उन बंदों के नाम दिखाए जिन्होंने यजीद की बैयत को रसूल की बैयत कहा. उन्होंने कहा मौदूदी साहब, जब सारे सहाबे कराम ने यजीद की बैयत 61 हिजरी में कर ली थी, पूरी दुनिया ने उसे गालियां दी, लानत भी भेजी. मैंने सिर्फ लानत नहीं दी जाकिर नायक को, उसका शुक्रिया भी अदा किया. उसने अपना मजहब जाहिर किया. मुनाफिक बन के मजहब छुपाना बेगैरती है. उसने तो हिम्मत की है, हिम्मत. उसे तो इवार्ड देना चाहिए कि तूने बहुत अच्छा किया, तूने अपना मजहब जाहिर किया कि यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, इससे मेरे हुसैन की इज्जत को फर्क नहीं पड़ा. अलबत्ता रजी अल्लाह की औकात का पता चल गया. बोलना की बात बोलना, रजी अल्लाह की हैसियत वाज़ेह हो गई है. अब हम लोगों को बता सकते हैं कि आप रजी अल्लाह किसे कहते हैं. अब मैं आप
भी के उलमा की किताबों से पढ़ूंगा ख्वाजा हसन निजामी ने यजीद के किरदार क्या लिखा, अहमद रजा खान बरेलवी के नजदीक यजीद क्या है, सीरत इब्न हशाम में यजीद क्या है, तारीख तबरी में यजीद क्या है, जिसमें साफ लिखा हुआ है शराबी था, आपने कहा रजी अल्लाह, माँ और बीवी को बराबर समझता था, आपने कहा रजी अल्लाह, रसूल की हदीसों का मजाक उड़ाता था, आपने कहा रजी अल्लाह। मेरे खामोश दोस्तों माफ करना, अब मैं सारे रजी अल्लाह चेक करके देखूंगा कहीं अंदर यजीद तो नहीं छुपा। इतना वक्त नहीं सामने, गुफ्तगू तमाम है। और अब सुनिए मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा, उनसे पूछा जा रहा है जब सारे सहाबा ने 61 हिजरी में जितने मौजूद थे, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी जिम्मेदार हूं, हुजरे में छुप के नहीं मिंबर पे गुफ्तगू कर रहा हूं, क्योंकि हमारा पीर भी हुजरे में नहीं बना था, मैदान में ऐलान। नहीं ठहरे, नतीजा बैठो, वक्त को बिस्मिल्लाह। ये जो बंदे फ्यूज हो चुके हैं उनके चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से मिंबर पे कह रहा हूं, मुझे मौला अली की इज्जत की कसम, हम जिम्मेदार हैं। 61 हिजरी के नाम दिखाएंगे तुझे। उन्होंने बैत की यजीद की, उन्होंने कहा जब सारे सहाबियों ने कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? यह सवाल है कि जब सारे सहाबा कराम ने यजीद की बैत कर ली थी, हुसैन ने क्यों नहीं की? कुरान की कसम मौलाना मौदूदी ने फरमाया, उसने कहा मैं सवाल पलट देता हूं, जब हुसैन ने नहीं की थी तो उन्होंने क्यों? वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही जवाब दिया मौलाना नासिर अब्बास ने। जब इमाम हुसैन ने यजीद की बेयत नहीं करी थी फिर सहाबाओं ने क्यों करा था? आई होप कि आप सभी को आज के प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, एंड शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।